बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? सही है, ठीक है। तो वीवर्स, आप देख रहे होंगे कि आज मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ आलू और गोश्त, मतलब गोश्त और आलू। और चिकन का गोश्त है मेरे पास ½ kg, और एक बड़ा आलू और एक छोटा आलू है, ये आप देख सकते हैं। लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च है, और 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं, और 2 ही टमाटर है मेरे पास। तो आप देख सकते हैं कि आज हम घर पे जो है वो आलू गोश्त बनाने जा रहे हैं, और बनाने जा रहा हूँ मैं हांडी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि आज आलू गोश्त कैसे बनते हैं, मेरे साथ रहें। और ये देखें, ये प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन जो है ये मैं ग्राइंड कर लूँगा। अभी आपको दिखाते हैं ग्राइंड करके, तो फिर आपको दिखाते हैं कि मैंने ग्राइंड करके मसाला बनाना है। फिर उसके बाद जो हांडी में ऊपर चूल्हे के ऊपर रखूँगा, तो फिर आपको दिखाऊँगा कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहले आप मुझे सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जो लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली सारी आप प्यारी प्यारी वीडियो देख सकें। तो वीडियोज़ देखते रहें और मेरे साथ रहें। वीवर्स देखें, मैंने जो है ऑयल जो है हांडी के अंदर डाल के आप देख सकते हैं, तो मैंने रख दिया। हांडी जो है वो भी अंदर से थोड़ी बहुत क्रैक हो चुकी है, क्योंकि ये माशाल्लाह इसको 5 साल होने वाले हैं इस हांडी को। क्योंकि हम जब भी खाना बनाते हैं इसी हांडी के अंदर बनाते हैं, क्योंकि जब भी स्पेशल खाना बनता है तो हमारे इस हांडी के अंदर बनता है। तो अभी ये तकरीबन 5 साल पुरानी बूढ़ी हो चुकी है। तो देखें व्यूअर्स कैसे बनता है खाना, क्योंकि जितनी पुरानी हांडी होगी इतनी ज़्यादा मज़ेदार जो है वो खाना इसके अंदर बनेगा। तो आप देखते रहें और मेरे साथ रहें कि आज जो हांडी के अंदर जो आलू गोश्त कैसे बनता है। क्योंकि पुराने वक्तों में व्यूअर्स जो होता था, वो हमारे घरों में जो खाना बनता था वो हांडी के अंदर ही बनता था, और एक ही हांडी होती थी, उसी को धो के उसी को ऊपर रख दिया जाता था लकड़ियों के ऊपर, और जो है खाना बनाना शुरू कर दिया जाता था। चाहे दाल हो, सब्ज़ी हो, गोश्त हो, कोई भी हो, वो इसी हांडी के अंदर बनता था। तो आजकल जो व्यूअर्स ये पुराने नए बर्तन जो आए हैं, इससे बहुत सारी बीमारियां वगैरह भी फैल रही हैं। तो आप कोशिश करें, लकड़ का जो है वो हमारे पास पहले पुराने वक्तों में डोई होती थी, उसे डोई कहते थे। एक जो होता था वो चमचा वगैरह जो होता था, तो चमचा लें और लकड़ का लें, और साथ जो हांडी वो ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, किसी किस्म के मर्ज़ से आपको बचाएगी। ये पुराने जो बर्तन होते थे मिट्टी के, तो लाजमी अपने घर में ये मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल की करें, और रखें ज़रूर अपने घर में। इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन अपने घर में ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि पानी का गिलास वगैरह ये चीज़ें जो होती हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो व्यूअर्स आप देखते रहें, ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है। तो अभी मेरे साथ रहें, ग्राइंड किया हुआ मसाला जो है, मतलब प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक जो होगा वो मैं इसके अंदर डालूँगा। जी व्यूअर्स देख लें कि मैंने प्याज जो है वो अब ग्राइंड करना शुरू कर दी है। काम ही है कि ग्राइंड कर लेते हैं, और साथ ये लहसुन और अदरक है, और 2 बड़े टमाटर थे मीडियम के, वो भी। ये देख लें व्यूअर्स, प्याज जो है वो बिल्कुल ग्राइंड हो चुके हैं, बिल्कुल पानी की तरह हो चुके हैं। पानी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया है इसलिए क्योंकि प्याज जो है वो खुश्क नहीं चलते। तो सबसे पहले जो मैंने इसके अंदर पानी ऐड किए थे, इसलिए अभी जो है टमाटर और लहसुन अदरक जो है वो दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड करके वो भी ग्राइंड कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो है आज हमने ग्राइंड किए हुए जो है वो मसाला इसमें डालना है, और आप देखते रहें और मेरे साथ रहें। और अभी देखें, ये 2 टमाटर थे और लहसुन और अदरक जो है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, अभी ये ग्राइंड कर लेते हैं, ये सारा इसका पेस्ट बन जाएगा, और ये प्याज का भी बन जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, जो है आज टमाटर और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी साथ बन रहा है। आप देखते रहें कि आज लहसुन और अदरक का पेस्ट और साथ टमाटर इस तरह बन जाएगा, जिस तरह टमाटर केचप होता है, चटनी वगैरह जो है उस तरह बन जाएगी। ये देख सकते हैं, ये बस देख सकते हैं ऑयल जो है हांडी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो अभी जो है हम इसके अंदर जो है ये प्याज का पेस्ट है वो डाल रहे हैं। देख सकते हैं कि हांडी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, और अभी इसी को इसके अंदर जो है मैं सही पका लूँगा, फ्राई कर लूँगा प्याज को। क्योंकि हांडी के अंदर जो है आज बनने जा रहा है आलू गोश्त। तो व्यूअर्स देखते रहें क्योंकि आज माशाल्लाह बन रहा है आलू गोश्त, और प्याज जो है वो मैं इसके अंदर ब्राउन करूँगा, सही मज़ेदार पका लूँगा। पेस्ट बनने हो गया, देख सकते हैं माशाल्लाह जो है। तो आज मेरा गला ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, खांसी लगी हुई थी बहुत ज़्यादा है।
तो हार्ट टोटका जो है वो मैं कर चुका हूँ, मेडिसिन भी ले चुका हूँ, लेकिन अभी तक जो है आराम नहीं आया। तो इसको पकने देते हैं इसी के अंदर, क्योंकि हांडी तो हो चुकी है गर्म। तो अभी जो है गोश्त जो है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और ये देख लें आप, टमाटर का पेस्ट जो है वो भी बन चुके हैं और अदरक लहसुन भी है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर जो है हस्बे जायका, मतलब जितना नमक आप इस्तेमाल करने, मैं 1.5 चम्मच जो है वो नमक की जो डाल रहा हूँ। और थोड़ी सी साथ ही जो इसके अंदर जो है 1 चम्मच जो है वो रेड मिर्च की डाल दूँगा, क्योंकि रेड मिर्च जो है वो थोड़ी सख्त है। जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, ये गर्म मसाला है साबुत, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगा, क्योंकि पहले डालना चाहिए, क्योंकि खुशबू वगैरह जो है इसके अंदर आती है। बंद कर, ये देखें वीवर, सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने डाल दी हैं। अभी एक मसाला रह चुका है मैं कौरमे का, वो थोड़ा बाद में डालूँगा। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो भी ज़्यादा पक चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। मसाला तो रेडी हो चुका है थोड़ा बहुत। तो अब इसके अंदर जो है वो ये आप देख लें, लहसुन और अदरक और टमाटर जो है वो मैंने इसके अंदर डाले हैं, वो भी आप डाल देते हैं। चम्मच, ये देखें भी, बस टमाटर भी मैंने इसके अंदर जो टमाटर का पेस्ट था वो भी डाल दिया। अभी इसको मैंने सही पकाना है, सही भूनना है, इतना फ्राई करना है ताकि ये सही मिक्स हो जाए, क्योंकि टमाटर जो है वो कच्चा ना रहे और सालन जो है वो कच्ची बदबू ना आए इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स, अभी इसी को मैंने इसके अंदर पकाते रहना है। देख सकते हैं माशाल्लाह जो है। ढक्कन दें, लेकिन उस टाइम दें जब कोई चीज़ पकानी हो। वैसे तो मेरे पास जो है वो ढक्कन जो है वो पड़ा हुआ है, मैं सोच रहा था क्योंकि बाद में देंगे। उस टाइम हांडी के ऊपर ढक्कन आप देख रखें जब कोई चीज़ पकानी हो, मतलब दम देना हो, मतलब गोश्त वगैरह जब पकाना हो उस टाइम। क्योंकि पानी वाली चीज़ के ऊपर आपने ढक्कन नहीं देना, क्योंकि ये जो है और ज़्यादा जो है पानी छोड़ना शुरू कर देगी। पहले आप इसको लाजमी फ्राई करते रहें, जब ये पक जाए, फ्राई हो जाए, तो उसके बाद जो है आपने गोश्त डालना है या कोई चीज़ पकानी हो तो फिर आपने इसके ऊपर ढक्कन देना है, क्योंकि इसी तरह ढक्कन डालने से हांडी के अंदर जो है वो पानी कभी भी खुश्क नहीं होगा। तो व्यूअर्स देखते रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो व्यूअर्स देखिए, अभी इसके अंदर जो है ये काफ़ी मसाला जो ये पक चुका है। तो अभी इसके अंदर जो है वो मैं गोश्त डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर जो है वो गोश्त डाल दूँगा और गोश्त को इसी मसाले के अंदर भूनता रहूँगा, पकाता रहूँगा, फ्राई करता रहूँगा व्यूअर्स। तो आप देखते रहें, क्योंकि गोश्त जो है ना, जब तक ये नहीं पकेगा इसके अंदर फ्राई नहीं होगा। इसके अंदर मसाला जो है ये आप देख सकते हैं, मसाले को इसके अंदर मैंने घुसाना है, इस गोश्त के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स देखें, आज हमारी पुरानी हांडी जो है वो काम दे गई है। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि चूल्हे के ऊपर रखूँ और फट जाए, क्योंकि क्रैक्स आए हुए थे इसके अंदर, लेकिन बच ही गए हम लोग। तो व्यूअर्स देखते रहें और मेरे साथ रहें। अभी इस गोश्त को इसके अंदर ही फ्राई करना है मैंने। तो देख सकते हैं माशाल्लाह जो है आज जो है आलू गोश्त बन रहे हैं, और आलू गोश्त आप देखते रहें कि किस तरह मज़ेदार बनता है। गोश्त जो है अब काफ़ी फ्राई हो चुका है इसके अंदर। तो आप व्यूअर्स देखते रहें कि गोश्त कैसे पकता, देख सकते हैं माशाल्लाह आयल जो है इसने छोड़ दिया है, जितना भी आयल मैंने इसके अंदर डाला था। तो व्यूअर्स, हांडी एक सबसे अहम चीज़ ये है कि हांडी के अंदर जितना भी आप आयल डालेंगे वो सारे का सारा आयल जो है वो छोड़ देगी, क्योंकि बर्तन तो है नहीं। तो हांडी के अंदर आप ऑयल डालते रहेंगे, जितना भी आपने डाला होगा, तो इंशाल्लाह जब आप एंड टाइम देखेंगे तो ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ जाएगा। तो अभी तो मैं इसको इसी के अंदर ही पकाऊंगा, क्योंकि गोश्त जो है वो फ्राई हो जाएगा, कच्चा न रह जाए, क्योंकि गोश्त के अंदर बदबू होती है। और साथ जो प्याज भी थे ग्राइंड किए हुए थे, मैं वो भी सोच रहा हूँ कि वो भी पक जाएँ, क्योंकि कच्चे ना हो जाए। तो अभी कोशिश करूँगा मैं इसके अंदर जो है ये आलू थे,
एक बड़ा था और एक छोटा आलू था, ये भी मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूंगा और इसको भी इसके साथ ही पका लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह आज बन रहे हैं आलू गोश्त, मज़ेदार आलू गोश्त। आलू तो टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम तो गोश्त भी नहीं लेगा, क्योंकि हांडी के अंदर है तो गोश्त भी 10 पक जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि फ्राई हो जाए। देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से मसाले पड़े हुए हैं। ये तो बिरयानी है, ये भी बिरयानी है, ये कौरमा है। अच्छा, ये भी कौरमा है। देखते हैं, मैं सोच रहा था कि अचार गोश्त का भी एक पैकेट पड़ा हुआ था, वो देख इस कौरमे जो है वही इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो मैं डब्बे लेके आता था, तो अभी जो है वो मैं पुड़ियाँ इसके लेके आ रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों ना बहुत सारे जायके जो हैं वो लेके जाया जाए, क्योंकि एक अगर हम दो फैमिली के बंदे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये अगर एक पैकेट हम खोल लें तो इश्यू नहीं है, क्योंकि डब्बा हम जब खोलते थे तो उस टाइम वो फिर सारा मसाला जो है वो ख़राब हो जाता था बाद में। तो फिर ये पैकेट मैंने ले लिए, साशे वगैरह जो थे। तो अभी ये कौरमे का एक नेशनल वाला का है, तो मैं जितनी मिसालें जो है वो नेशनल की इस्तेमाल करता हूँ। तो आप देखते रहें वीडियोस, क्योंकि सारे मिसाले मेरे जितने भी होते हैं वो सारे नेशनल के होते हैं। और वैसे तो मैं घर में जो मिसाले थे अपने वो इस्तेमाल करता था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा टेस्ट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो आज मिस्त्री लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा आज आलू गोश्त भी बनाया जाए और साथ कौरमे वाला जो है वो मसाला डाल दिया जाए, ताकि मिस्त्री जो है वो मज़े से खाना खाएं और अपना काम अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट रखें। माशाल्लाह देख सकते हैं मसाला जो है वो भी साथ साथ पक रहे हैं, आलू भी साथ साथ पक रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। तो इसी के अंदर ही डालता रहूँगा और इसके अंदर मिक्स करूँगा। अभी जो इसके अंदर जो है वो मैं एक पूड़ी जो है वो कौरमे की वो डालूँगा। तो व्यूअर्स देखें, डब्बा जो है वो जल चुका है, पास रख दिया था पता ही नहीं चला, अभी उठाया तो देखा तो आग लग चुकी है इस डब्बे को, नुकसान हो गया एक। फिर अभी देखते हैं क्या क्या होता है। कहते हैं जब भी किचन में आते हो कोई ना कोई नुकसान करके जाते हो, तो आज एक और नुकसान हो गया। थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि मसाला डाला है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। मैंने इसके अंदर ही पकाना है इसको भी, जो आप भी मैंने डाल दिया कौरमा मसाला भी, तो ज़्यादा भी नहीं, ये देख सकते हैं। पानी थोड़ा इसके अंदर डालूंगा, थोड़ा ये मसाला जो है वो कौरमा मसाला जो है वो खुश्क हो जाए। वीवर्स मैंने इसके ऊपर जो है हाफ कप जो पानी का डाल दिया था, आप देख सकते हैं। और आलू भी फ्राई हो चुके थे और साथ गोभी फ्राई हो चुके। कितना डालना है पानी इसके अंदर, ताकि आलू गोश्त जो है हमारा तैयार हो जाए शोरे वाला मज़ेदार। तो मेरे साथ रहें और देखते हैं कि हमारी हांडी में अभी क्या सूरत हाल है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह, मुझे तो ये मैं तो वो फ्राई गोश्त खा खा के थक चुका हूँ। तो अभी मैंने कोशिश की है कि आज ये ग्रेवी वाला जो है वो सालन तैयार किया जाए और साथ मज़ेदार वो पुराने वक्तों वाला। वाकई पुराना पाकिस्तान तो आ चुका है, क्योंकि महंगाई भी काफ़ी हो चुकी है। तो हमने सोचा है कि आज आज जो है वो शोरे वाला बनाया जाए मज़ेदार हांडी के अंदर, क्योंकि हांडी की अपनी भी बड़ी खुशबू होती है, मज़े की होती है, क्योंकि मिट्टी वाली चीज़ है, बहुत मज़ेदार और प्यारी होती है। तो व्यूअर्स देखते रहें और मेरे साथ रहें, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको और गन्ना कर लेते हैं, क्योंकि बनाना तो है थोड़ा मज़ेदार बने। शोरबा वैसे तो ठीक लग रहा है मुझे, टेस्टी है, खुशबू आ रही थी। तो अभी इसके
ये देख सकते हैं, बहुत प्यारा प्यारा है। तो थोड़ी देर तक फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। मुझे लगता है थोड़ा गोश्त जो है वो कच्चा है और आलू भी पता नहीं। हाँ वीवेज, अभी आलू भी पके नहीं है, तो आलू को भी पकने देते हैं साथ, और थोड़ा गोश्त भी पक जाएगा। तो वीवर्स देख सकते हैं कि आज जो है वो हांडी में आलू गोश्त कैसे बना। ये देखें माशाल्लाह, जो जितना ऑयल था सारा ऊपर आ चुका है। और माशाल्लाह आज शोरबे वाला आलू गोश्त जो है वो मैंने तैयार किया, और वो भी हांडी के अंदर। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार जो है वो आलू गोश्त जो है वो तैयार है। देख सकते हैं आप कि इसके अंदर जितना भी ऑयल था सारा ऊपर आ चुका है। अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार ले। अब इसके ऊपर मैं धनिया वगैरह वो काटा हुआ है वो मैं इसके ऊपर ऐड करता हूँ। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह हरा हरा और रेड रेड कितना प्यारा प्यारा जो है हांडी में आज आलू गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखें, और साथ कितने प्यारा जो है धनिया लग रहा है इसके ऊपर विवेज। तो लाजमी मुझे सब्सक्राइब करें, और घंटी के बटन जो है वो लाजमी जो है आप प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली सारी प्यारी वीडियो आप देख सकें। और आज देखिए हांडी में आलू गोश्त कैसे बना है, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए आलू भी इसके अंदर जो पक चुके हैं, और गोश्त भी पक चुका है। ये देख सकते हैं व्यूअर्स के गोश्त भी पक चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार और शोरबे वाला आलू गोश्त मैंने बनाया है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। व्यूअर्स ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, अपने बड़ों को लाजमी घर में बना के खिलाएं। क्योंकि हमारे यहाँ तो आज मिस्त्री लगा हुआ था, हमने सोचा क्यों ना आज उसको हांडी में बना के मज़ेदार आलू गोश्त खिलाया जाए। तो व्यूअर्स देखते रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स।